हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो बात चल रही थी हमारी केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस की, और ये इसका आज चौथा लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले मैं आपको इसके 3 लेक्चर दे चुका हूँ। तो बात कर लेते हैं आज इसके चौथे लेक्चर की। इसमें एक नई हम नेम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है, आपको दिख भी पा रही होगी, लिखा है हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। क्या नाम है इस रिएक्शन का? हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। तो क्या होती है हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, बताते हैं आपको। क्या कर इसमें सबसे पहले C2H5 C2H5 नहीं लगा करके C6H5 ही लेना है। C6H5 CONH2। ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है बेंजेमाइड का। बेंजेमाइड की अभिक्रिया Br2 तथा 4KOH। Br2 यानी कि ब्रोमीन, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर C6H5NH2। ये सूत्र होता है एनिलीन का। एक इसी के साथ में अगर C2H5NH2 है तो वो एथिलअमीन होता है, लेकिन जो C6H5NH2 है तो ये क्या है? एनिलीन है। क्या है ये? एनिलीन है। एनिलीन प्राप्त होता है, और साथ में प्लस K2CO3 प्लस KBr। नीचे लिख दें, आपको दिख नहीं पा रहा होगा। 2H2O इस तरह से। ये देखिए क्या कराया है मैंने। बेंजेमाइड C6H5CONH2 की क्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। बाकी इधर जो है इसमें जो बचा कुचा होता है वो लिखते हैं, लेकिन मेन कंपाउंड हमारा क्या है? ये जिसका नाम है एनिलीन। एनिलीन प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से इस रिएक्शन समझ में आ गई होगी। हिंदी आप इसकी खुद लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बेंजेमाइड की क्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरह से आपको ये बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगी और समझ में भी बहुत आसानी तरीके से आ जाएगी। प्रैक्टिकल के साथ देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। कोई भी आपका हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल जब तक आप अपनी आंखों के सामने से देखते हैं समझ। और ये मतलब हम आपको जो प्रैक्टिकल दिखाएंगे ये कोई मतलब बहुत ही इनसे हम यहाँ तो अब लैब वगैरह तो है नहीं, लैबों में प्रैक्टिकल हुआ करते हैं वैसे। एक ये टेम्परेरी प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाएंगे, जिससे कि क्या होता है कि आपको अच्छी तरीके इसका समझ में आ जाएगी कि हाँ ये इस तरह का एसिड था, इस कलर का, उससे मिलाया तो इस कलर का एसिड बन गया और इसका नाम ये हो गया। तो आपको इससे क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू याद रहता है। इसलिए मतलब इसको कोई हम बहुत ही मतलब ऐसा मेरे पास इतना तो कुछ है नहीं ना, तो एसिड ऐसी जरा बहुत खाली है, तो हम आपको टेम्परेरी करके प्रैक्टिकल दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए रिएक्शंस। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे बहुत जल्दी। प्रैक्टिकल से वैसे होता कुछ नहीं है, ये होता है मतलब जैसे कि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं, इनकी इससे भी क्रिया कराई, उसकी इससे भी क्रिया कराई, तो किस तरह से ये मतलब जो है कंपाउंड बनते किस तरह से हैं, इनकी इससे भी क्रिया कराई, उनकी उससे। तो वही हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको पता चले कम से कम। ऐसा इसमें ये मिलाएंगे, उसमें ये कंपाउंड वो एसिड मिलाएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। तो इसी तरह से तो दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल करके किस तरह से ये बेंजेमाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH से कराने पर एथिल वो एनिलीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास क्या है? बेंजेमाइड है। कुछ आपको ब्राउन कलर का एसिड दिख रहा होगा। ये देखिए ये क्या है हमारे पास? ब्रो बेंजेमाइड है। और इस बेंजेमाइड में हम आपको क्रिया करके दिखाते हैं अभी Br2 और साथ में KOH। देखिए किस तरह से ये रिएक्शंस करके किसका सूत्र बना के देगा? एनिलीन का। तो देखिए ये मेरे पास इस समय ये ब्रोमीन है। ये देखिए इस ब्रोमीन की हम इसमें ये डाल देते हैं काय में,
ये देखिए, ये देखिए डाल दी है। और साथ में अभी इसमें डालना है बेंजामाइड में ब्रोमीन डाल दिया और KOH डालना है। ये देखिए अभी इसको हिलाएंगे नहीं तो फिर जो है कुछ रिएक्शन ढंग सही से हो नहीं पाती है। ये देखिए ये मेरे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का इसका पूरा सूत्र होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको इसमें डालेंगे, देखिए किस तरह से ये रिएक्शंस करके एनिलीन बना करके देगा। कुछ दानेदार शेप बनती हैं ज़्यादातर सभी कंपाउंडों की। देखिए ये हमने सारा इसके अंदर डाल दिया है। और किस तरह से ये देखिए रिएक्टिव होगा रिएक्शंस करके। ये देखिए आपको इसमें सही से दिख नहीं पा रहा होगा, हम इस प्याली में कर ले रहे हैं इस सारे एसिड को, तब समझ में आएगा। कुछ देखिए दानेदार शेप आने लगी, धीरे धीरे रिएक्शंस होती है तो जो है सब देखिए सारा इसका जो इसमें पानी की मात्रा होती है वो अलग हो जाती है और सारा एसिड देखिए किस तरह से ये जो है इसमें परिवर्तित होता है एनिलीन। ये देखिए इस तरह से कुछ शेप आ गई, ये देखिए है सब देखिए किस तरह से ये जो है कंपाउंड बन करके अलग हो गया। ये देखिए सब अलग हो गया ना, ये देखिए है पानी की मात्रा बिल्कुल अलग आ गई और जो है ये क्या बन गया हमारा एनिलीन। तो देख पा रहे हैं आप किस तरह से एनिलीन तैयार हुई है। और ये हम पानी को अलग कर लेते हैं और ये फिर हमारे जो है यूज़ में आ जाती है एनिलीन, जिस भी तरह से इसका यूज होता हो कहीं भी किसी भी तरीके से। ये देखिए है, तो देखा आपने किस तरह से इसके रिएक्शंस होती हैं इन सभी कंपाउंडों की। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। फिलहाल तो बात करते हैं दूसरे नेम रिएक्शन की। ये हमारी कौन सी रिएक्शंस थी, हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। तो दूसरी नेम रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है अब है इसी से कुछ रिलेटेड है, जिसका नाम है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखा है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। आपको बताते हैं ये क्या होती है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। धुंधला फोटो बड़ा आ रहा। C2H5NH2 ये सूत्र किसका होता है आपको पता होगा, एथिल एमीन का। एथिल एमीन की क्रिया कराएंगे CH2 प्लस HgCl2 के साथ क्रिया कराने पर C2H5NCS प्लस HgCS प्लस 2HCl। ये देखिए किसकी क्रिया किससे कराई है, एथिल एमीन। पता है आपको सूत्र एथिल एमीन का होता है। एथिल एमीन की क्रिया कराई है CH2। ये देखिए इसकी क्रिया हमने CH2 HgCl2 के साथ कराई है और जाकर कौन सा कंपाउंड बना है, एथिल आइसोथायोसाइनाइड। इस एक सूत्र C2H5NC होता है वो आइसोसाइनाइड होता है और साथ में जब S लग जाता है तो एथिल आइसोथायोसाइनाइड का ये सूत्र बन जाता है। तो एथिलेमिन की CH2 HgCl2 के साथ क्रिया कराने पर एथिल आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस क्रिया का भी नाम क्या है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो उम्मीद है आपको दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी, बट हम आपको इस सेकंड वाली रिएक्शन का प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इसलिए नहीं करके दिखाएंगे मेरे पास इस समय HgCl2 और CH2 एसिड उपस्थित नहीं है। इसलिए आपको इस रिएक्शंस को ऐसे ही तैयार करना पड़ेगी। तो जो है जब हाई नहीं उपस्थित तो कहाँ से आपको रिएक्शंस करा के दिखा पाएंगे। इसलिए आप ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। और हिंदी हम आपको इसकी जो है आप वैसे खुद ही लिख सकते हैं, हिंदी तो इतनी अब आपको समझ में आ ही रहा होगा सब। तो जो है किस तरह से मैंने आपको रिएक्शंस करके दिखाई है, आपको सब समझ में आ गई होगी। ऊपर वाले देखिए कंपाउंड अब धीरे धीरे किस तरह से और शेप चेंज हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं अगर। तो ये देखिए सारा
एनिलीन अलग हो गई है और इसमें जो जितनी भी जल की मात्रा थी वो अलग आ गई है एसिड में। एसिड में थोड़ा बहुत तो जल होता ही है भाई, आपको पता ही है। तो ये सब आपको टेम्परेरी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, कोई आपको जो है मतलब वो सोचे आप वैसा असलियत में भी ऐसा ही होता हो प्रैक्टिकल वहाँ लैब वो वगैरह में, तो इस तरह से नहीं होता है। वहाँ परख नलियाँ होती हैं और किस तरह से एसिड को डालते हैं, तो उस तरह से उसमें रिंग टाइप के कंपाउंड बनते हैं। ये आपको हम बस टेम्परेरी प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहा है ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से रिएक्शंस एसिडों की होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी रिएक्शंस। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।